हालांकि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बहुत विस्तार में सारी बात रखी है। मैं तो इतना ही कहूँगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को बड़े चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही ये अपने आप में उन पर लागू होती है। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा। देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में ही एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। एंड द लोकसभा Speaker has only confirmed the legal position. He is not required to take any decision or pass any speaking order. The decision falls under the provisions of Article 1021E of the Constitution of India, read with the Section 8 of the Representatives of the People Act 1951. लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने कहा स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे, लेकिन ये काम, ये जो लगता है कि डायनेस्टी का होने तो मैं इससे ऊपर हूं, सबसे ऊपर हूं। दूसरा, मैं इस पे आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी। यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी
आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा। और ये सत्ता में थे तब तो ये नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया, आज इनको पता नहीं चल पा रहा। 13 सालों में मात्र 21 चर्चाओं में भाग लेना, यही नहीं एक भी सिंगल प्राइवेट मेंबर बिल जैसे मैंने कहा नहीं ला पाए। I can say he is the epitome of the unparliamentary behavior and he himself agrees on many issues. अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या पहली बार हुई? जो माननीय धर्मेंद्र जी ने भी कहा, मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी सजा भोगी हुए तो इस्तीफा देना पड़ा। पहले चारा घोटाला में, तो अब जाकर तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, जमीन के बदले जॉब, उसमें भी गए। ऐसे नहीं आजम खान हो, मोहम्मद फैजल हो जो लक्षद्वीप के एमपी हैं, विक्रम सैनी, ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट है जो सब ऐसे हैं। बट ये क्यों हुआ? राहुल जी की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं बार बार की। और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है, ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जो इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, उस पर इनको। अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पर भी इनको। इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना, उसके ऊपर। यही नहीं, एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। सो इन द एंड यू कुड से राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लूज कैनन एंड ही थिंक्स ही कैन स्पीक एनीथिंग विदाउट एवर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना लग बात थी। अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को, जो किया है। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। दूसरा, ये वायनाड के सांसद बने तो उन्होंने अमेठी वालों के बारे में अपशब्द, नॉर्थ इंडियंस के बारे में अपशब्द बोल दिए, आप भूले नहीं होंगे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर जाकर भी वहां पर बांटने का काम किया कि लोकल को नौकरी मिले, और सब जब इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अरे बाकी तो छोड़िए, ये असम के चुनाव में गए तो चाय की बात करके गुजरात और उसमें दरार पैदा करना शुरू कर दिया। यहां कहां रुके? ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और देश के बाहर जाकर भी भारत को कह देते हैं इंडिया इज लाइक अ यूरोपियन यूनियन। या तो इनको देश के फंडे क्लियर नहीं है, खुद ज्यादा के जानबूझ के ऐसे बयान देते कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। और ये लगातार कश्मीर के बारे में जो कहना, जो 370-35 से नेहरू जी की देन थी, जो इनके कारण बेड़ा गर्क वहां पे हुआ था, लोगों की जानें गई, उससे बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये विदेश में जाकर उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भारत की वैक्सीन के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, उस पर विश्वास नहीं हो। जहां मोदी जी की सरकार, मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस पर काम करते हैं, ये लोग समाज को बांटने का काम, और विशेष तौर पर एक वर्ग को जो लगता है कि मोदी जी अगर उससे आते भी हैं उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा अंत में, अगर आपका कोई सवाल हो, कि ये जो बहुत पहले से होना था ये अब होके रहा है, और ये एक बार नहीं, राहुल गांधी जी ने बार बार ऐसे अपराध किए हैं। कुछ लोगों के सवाल नहीं। सुजीत ठाकुर जी। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अनुराग ठाकुर जी से है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के, आपको क्या लगता है वहाँ कोई विभीषण है राहुल गांधी के खिलाफ? धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे दूसरा सवाल मैं साथ ही पूछ लेता हूँ कि
उपसभापति राहुल गांधी क्या भारतीय लोकतंत्र के लिए सुसंकेत मानते हैं? देखिए, आज तो कोर्ट ने ही किया है, इसमें सरकार और मेरे पार्टी के कोई संबंध नहीं है। मैंने फिर कहा कि देश में प्रजातंत्र है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जब आपको सुविधा होती है आप जुडिशरी के साथ खड़े हो जाते हो, जब आपको असुविधा होती है आप जुडिशरी को गाली देते हो, प्रजातंत्र को खतरे में डालते हो। इसमें प्रजातांत्रिक तरीके से कोर्ट ने अपने काम किया, लेकिन आप एक विषय रखा है। मैं तो कहूँगा 2019 में भारत की गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने उनको अपना जगह पे बिठाया है। 14 की मैंडेट की नेचर अलग था, 19 की मैंडेट की नेचर अलग था। इसी अहंकार को 19 ने लोगों ने जवाब दिया। आनंद पांडे, मैं तो इतना ही कहूँगा कि राहुल गांधी जी को निपटाने वाले कौन है, ये सोची समझी साजिश रचने वाले कौन है कांग्रेस के अंदर। अगर पवन खेड़ा जी के लिए चंद घंटों के अंदर वकील पहुंच सकते थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए क्यों नहीं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आनंद पांडे, तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी पर सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया। लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इस बात का जिक्र अनुराग ठाकुर करते हुए नजर आए। राहुल सदस्यता को दुर्भाग्य कहते थे, राहुल को दुर्भाग्य से मुक्ति अब मिल चुकी है। अमृतपाल सिंह का एक और नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कुरुक्षेत्र बस अड्डे के पास का बताया जा रहा है ये वीडियो। भगोड़े अमृतपाल पर गुरुद्वारे के ग्रंथी ने दर्ज कराया केस। ग्रंथी की पत्नी और बेटे को बंधक बनाने का आरोप है। डरा धमकाकर सतलुज नदी पार कराई। पंजाब पुलिस ने जालंधर में अमृतपाल सिंह को लिफ्ट देने वाले ड्राइवर से की पूछताछ। ड्राइवर ने कहा कि उसे तब तक नहीं पता था कि वो अमृतपाल सिंह है। फरार होने के लिए अमृतपाल 12 घंटे में 5 गाड़ियां बदल चुका था। अमृतपाल सिंह को लेकर भारत और नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने पंजाब के भगोड़े अमृतपाल सिंह का पोस्टर चस्पा कर उसके देखे जाने पर लोगों से सूचना देने की अपील की। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें कर रही है छापेमार कार्रवाई। उत्तराखंड पुलिस भारत नेपाल सीमा पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है। अमृतपाल को कुरुक्षेत्र में शरण देने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। महेशपाल हत्याकांड में फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। 7 राज्यों से आरोपियों की तलाश के लिए मांगी गई मदद। माफिया डॉन अतीक अहमद के फरार बेटे असद और पत्नी शाइस्ता परवीन का बचपाना नामुमकिन। उमेशपाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज के अलग अलग थानों में तैनात 8 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। इन पुलिसकर्मियों पर अतीक अहमद से मिली भगत का आरोप है। उमेशपाल केस में शूटर असद के मोबाइल फोन से मिले कई राज। असद के फोन से मिली जानकारी पर पुलिस ने अतीक के ऑफिस पर छापा मारा। हथियारों की खेप के साथ ही नकदी भी जब्त की गई। यूपी के फतेहपुर में अतीक अहमद के करीबी और हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अहमद को रिमांड पर लेकर पुलिस ने की पूछताछ। भुट्टे में छिपाकर रखे गए हथियार पुलिस ने जब्त किए। यूपी के मेरठ में बीएसपी सरकार में मंत्री रहे माफिया हाजी याकूब कुरैशी की 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो गई। यूपी के कानपुर में पुलिस ने संतोष भदौरिया उर्फ करोली बाबा का बयान दर्ज किया है। आश्रम में एक डॉक्टर से मारपीट और धक्का-मुक्की की शिकायत पर हुई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने बेलगांव जेल में बंद हिस्ट्री शीटर जयेश पुजारी से की घंटों तक पूछताछ। फारूक अब्दुल्ला का विवादास्पद बयान। कहा भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है बल्कि मुसलमान, क्रिश्चियन, अमेरिकन सबके भगवान हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने रूरल ईवीएम पर चर्चा के लिए अपने घर विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने नहीं लिया हिस्सा।
रक्षा मंत्रालय और बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच 3,700 करोड़ रुपए की डील हुई है। भारतीय वायुसेना के लिए नए रडार खरीदे जाएंगे। झारखंड के धनबाद